अगर डिस्टेंस मीटर में होगा तब हम लोग टाइम को सेकेंड में लेंगे, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में होगा तो हम लोग टाइम आवर में लेंगे। अगर क्वेश्चन में सेकेंड में दिया हुआ है तो उसको हम लोग को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। समझ में आ रहा है? तो इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो हेलो एवरीवन, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर मोशन। तो लास्ट वीडियो हम लोग पढ़े थे नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो आई होप आप लोग वो वीडियो को देख कर आ रहे होंगे, ताकि आज आपका वीडियो आप लोगों को बहुत इजी लगे, ठीक है ना। तो वो वीडियो को एक बार जरूर देख के ही, अगर नहीं देखे तो लास्ट वीडियो, क्योंकि ये फिजिक्स से हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, ताकि आज का वीडियो आपको काफ़ी ईजी लगेगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। देखिए, आप लोग बहुत सुने होंगे, चाहे आप कार चलाते हो या फिर ट्रेन में कभी देखे होंगे, या फिर कार हो, एरोप्लेन हो, कुछ भी हो, सबको हम लोग स्पीड से बोलते हैं कि इसका स्पीड इतना है, उसका स्पीड इतना है। वेलोसिटी हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, या फिर बहुत नहीं यूज़ करते हैं हम लोग डेली लाइफ में। कभी सुने कि मेरा बाइक का वेलोसिटी इतना था, मेरा कार का वेलोसिटी इतना था? कभी नहीं। हमेशा हम लोग स्पीड के टर्म में ही बात करते हैं। तो आखिर क्यों हम लोग वेलोसिटी यूज़ नहीं करते हैं, बस स्पीड ही यूज़ करते हैं? इसका रीज़न हम लोग आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो पहले समझेंगे स्पीड क्या होता है, देन उसके बाद हम लोग समझेंगे वेलोसिटी क्या होता है, फिर लास्ट में एक दोनों का कंपैरिजन करेंगे, कब स्पीड होगा कब वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को पेशेंटली लास्ट तक देखिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग समझने वाले हैं स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे कि हम लोग स्पीड क्या होता है, उसके बाद समझेंगे वेलोसिटी क्या होता है। देखिए, कोई भी बॉडी मूव करता है, चाहे तो वो फास्ट मूव करेगा या फिर स्लो मूव करेगा, तो स्पीड हमें यही बताता है कि वो बॉडी कितना फास्ट मूव कर रहा है नंबर के टर्म में, या फिर कोई बॉडी स्लो मूव कर रहा है तो कितना स्लो मूव कर रहा है नंबर के टर्म में, ठीक है ना। हर एक चीज़, कोई चीज़ मूव करता है तो उसका कुछ ना कुछ स्पीड होता है, तो स्पीड को हम लोग नंबर के टर्म में निकालते हैं। तो स्पीड सिंपली क्या होता है, समझिएगा, लिखिएगा आप लोग भी। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट पर यूनिट टाइम। मतलब स्पीड क्या हुआ कि कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया पर यूनिट टाइम। अब टाइम अपने हिसाब से, अगर आप टाइम आवरली भी ले सकते हैं, पर यूनिट टाइम आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। आवर भी ले सकते हैं, सेकेंड में भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं पर यूनिट टाइम। तो स्पीड क्या हुआ, कितना बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल किया पर यूनिट टाइम। अगर इसको आसान भाषा में बोले तो स्पीड कैसे निकालते हैं? स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड बाय, स्पीड इज कैलकुलेटेड by dividing distance travel by time taken। यानी कि इस दो टर्म को डिवाइड कर देंगे तो मेरा स्पीड निकल जाएगा। किसको किसको? एक डिस्टेंस ट्रेवल, उसको किससे डिवाइड करेंगे, कितना टाइम लिया है, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला हम लोग यहां से भी निकाल सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो इसके हेल्प से हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लिया है, उस दोनों को डिवाइड करेंगे तो उस बॉडी का स्पीड निकल जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको देते हैं, कोई एक मेरा कार है, ठीक है। वो मेरा कार क्या किया है, 100 किलोमीटर ट्रैवल किया है जस्ट 5 आवर में। इसका स्पीड कितना हो जाएगा? इसका स्पीड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रैवल, फॉर्मूला क्या है स्पीड का? डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 100 किलोमीटर। तो ऊपर लिख देंगे 100, और टाइम टेकन, टाइम कितना लिया है? 5 आवर। तो डिवाइडेड बाय 5, तो कितना हो गया? 20 किलोमीटर पर आवर। ये यूनिट में ध्यान मत दीजिएगा, ये यूनिट कैसे आया वो भी हम लोग जस्ट इसके बाद बताने वाले हैं। तो पहले ये समझिए स्पीड किसी भी चीज़ का कैसे निकालते हैं। सिंपल है, डिस्टेंस ट्रैवल आपको बता चुके हैं। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को बताया था कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस मतलब एक्चुअल कितना पाथ वो ट्रैवल किया है, पूरा उसका लेंथ को ऐड कर देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इसको आपको ध्यान देना है। और एक चीज़ आप लोग याद कीजिएगा, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहे थे तो डिस्प्लेस आपको बताए थे कि डिस्टेंस क्या है, मेरा स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके पास बस मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है।
तो उसी तरह स्पीड भी मेरा क्या है, स्पीड भी मेरा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इसको आप लोग लिख दिए, एग्जाम में कभी एक एक मार्क्स से पूछ देता है, ठीक है ना। तो स्पीड मेरा स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि हम लोग सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी अगर अपने दोस्त के घर गए होंगे तो उसको बोलेंगे भाई आज हम तेरे घर आए 100 किलोमीटर के स्पीड से, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आज हम तेरे घर आए। उसको डायरेक्शन नहीं बताता कि हम नॉर्थ की तरफ से आए कि ईस्ट की तरफ से आए। तो स्पीड का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, बस उसका मैग्नीट्यूड होता है। इसलिए हम लोग स्पीड को क्या लिखे हैं, स्केलर क्वांटिटी लिखे हैं। समझ में आ गया। तो इतना चीज आपको स्पीड के बारे में जानना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, और एक चीज क्या है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। अब हम लोग समझते हैं इसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, इसको इरेज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समझने वाले हैं एसआई यूनिट क्या होता है स्पीड का। इसका एसआई यूनिट निकालना बहुत ईजी। देखिए किसी भी चीज का ना एसआई यूनिट को याद मत कीजिए, क्या कीजिए, ठीक है ना। वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी मेथड से निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है, अभी हम लोग स्पीड का फॉर्मूला क्या देखे हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। अब जनरली डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, यानी कि इसको लिख देंगे मीटर, ठीक है। और टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकेंड में। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक मिनट, हम लोग कभी कभी डिस्टेंस को किलोमीटर में भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अगर कोई लंबा डिस्टेंस को बताना है तो किलोमीटर में ही बताते हैं। तो यानी कि एक बार हम लोग किलोमीटर में भी कर लेते हैं, और टाइम में जब किलोमीटर लिए तो वहाँ पे आवरली लेंगे, क्योंकि लंबा डिस्टेंस लिए तो टाइम भी बड़ा लेंगे। तो टाइम क्या लेंगे, आवरली। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। ये हो गया मेरा छोटे टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए, और ये हो गया मेरा बड़े टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है ना। तो दोनों ऐसा यूनिट हो सकता है। लेकिन ध्यान क्या देना इसमें, जब सेकेंड लीजिएगा तो वो डिस्टेंस मीटर में लेना पड़ेगा, और अगर जब आवरली लीजिएगा तो डिस्टेंस हमको किलोमीटर में लेना पड़ेगा। ये इसका एसआई यूनिट होता है। दोनों मेरा इसका क्या है, एसआई यूनिट होता है। समझ में आ गया, स्पीड का मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। तो ये टोटल हो गया स्पीड के बारे में। अच्छा, आप लोग देखे होंगे कि किसी भी कार में इंडिकेटर लगा रहता है कि आपका स्पीड कितना चल रहा है, आपका गाड़ी का स्पीड कितना है, ये इसका स्पीड कितना है। तो जो इंस्ट्रूमेंट स्पीड मेजर करता है, द इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द स्पीड, उसको क्या बोलते हैं, विच मेजर स्पीड, उसको क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। इसको याद रखिएगा, ये कभी कभी एग्जाम में 1 मार्क्स का पूछ देता है, ठीक है ना। ऐसा उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं जो स्पीड मेजर करता है, स्पीडोमीटर। और एक चीज, ओडोमीटर किसको बोलते हैं, ओडोमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या मेजर करता है, डिस्टेंस मेजर करता है। ये दोनों पॉइंट आप लोग याद कीजिएगा, एक एक मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, कुछ नहीं आता है। स्पीडोमीटर जो स्पीड मेजर करता हो, और ओडोमीटर जो डिस्टेंस मेजर करता है कि आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं। तो अब हम लोग समझने वाले हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। इसके डेफिनेशन को पढ़ने से पहले आपको एग्जांपल देते हैं, ताकि आपको फील आ जाए कि एवरेज स्पीड बोलते किसको है। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए कि आपका घर यहाँ पर है, ठीक है, और आपका फ्रेंड का घर किसी इस कोने में है, ठीक है ना। तो उसका रास्ता किधर से होगा, सिंपल सीधा तो होता नहीं है कभी रास्ता हमारे इंडिया में, तो कुछ इस तरह का रास्ता होगा, ठीक है। तो बताइए आपका स्पीड, अगर आप यहाँ पे बाइक चलाते गए, आप बाइक से गए इसका घर, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि आप टर्निंग में अपना बाइक का स्पीड स्लो किए होंगे, और जहाँ पे आपको खाली रास्ता मिला होगा या फिर अच्छा रास्ता होगा वहाँ पे आप स्पीड को ज़्यादा किए होंगे। तो यानी कि कहीं पे स्पीड आपका 30 किलोमीटर है, कहीं पे आपका स्पीड 40 किलोमीटर है, कहीं पे आपका स्पीड 60 किलोमीटर है, फिर से कहीं पे आपका स्पीड हो जाता है 30 किलोमीटर, फिर पहुँचते वक्त आपका स्पीड हो जाता है सपोज कीजिए 20 किलोमीटर, ठीक है ना। तो यानी कि हर एक जगह आपका स्पीड क्या है, अलग अलग है। तो क्या आप अपने फ्रेंड को क्या बोलेगा, कुछ दूर तक मेरा स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर था, कुछ दूर तक मेरा 40 किलोमीटर पर आवर था, कुछ दूर तक मेरा 60 किलोमीटर पर आवर था, कुछ दूर तक 30 किलोमीटर पर आवर था, फिर उसके बाद 20 किलोमीटर पर आवर था। इस तरह बोलेगा आपको फ्रेंड को कि मेरा स्पीड मेरा अलग अलग चेंज था। ऐसे तो नहीं बोलिएगा, कहीं पे 30 है, कहीं 40 है, कभी 60 है, कभी 30 है, यानी कि हर एक जगह पर अलग अलग डिस्टेंस। ऐसा होता भी है, आप अगर कहीं जाते हैं तो कभी भीड़ भाड़ इलाका आता है तो अपना कार का स्पीड या फिर बाइक चलाते हैं तो उसका स्पीड कम कर देते हैं, और खाली रोड मिलता है तो स्पीड को फिर हाई रहता है ना। या फिर कभी ठोकर आ गया या फिर कोई बच्चा सामने आ जाता है तो हम लोग डेफिनेटली अपना स्पीड को कम कर देते हैं। तो अलग अलग पॉइंट पे क्या है, अलग अलग डिस्टेंस है। तो उसको कैसे बोलेंगे कि मेरा स्पीड इतना है, उतना है, उतना है,
ऐसे नहीं ना डिफाइन कर सकते हैं। तो इसलिए एक एवरेज स्पीड निकाला गया कि आपका यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल ट्रिप में कितना आपका एक एवरेज स्पीड था। सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपका टोटल 5 या 6 सब्जेक्ट होगा आपके स्कूल में, तो किसी में 65 आता है, किसी में 70 आता है, किसी में 90 आता है, फिर किसी में 85 आता है, किसी में फिर 80 आता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, है ना। ओवरऑल परसेंटेज समझ लिए क्या आ गया मेरा 82%। तो ये मतलब क्या हुआ, 82 का मतलब क्या हुआ कि 82 मार्क्स आपका हर एक सब्जेक्ट में एक एवरेज के रूप में आया है। तो सेम उसी तरह अलग अलग स्पीड है, तो आपका पूरा इंटायर ट्रिप यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना एवरेज स्पीड रहा होगा, ठीक है ना। तो सर निकालते कैसे हैं समझिएगा, फिर एक बार पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है। द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टू कवर डिस्टेंस। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई एक कार है, वो 200 किलोमीटर चला है, ठीक है ना। कितने टाइम लिया है, वो लिया है मेरा 5 आवर्स लिया है, ठीक है। कहीं जा रहा होगा, 200 किलोमीटर का सफर था और वहां तक सफर करने में वो 5 आवर लगाया है। तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस क्या है 200 किलोमीटर, अब टोटल टाइम टेकन कितना है 5 आवर, तो कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां से स्टार्ट किया था जर्नी और जहां पे जाके रुका होगा, क्या पूरा इंटायर ट्रिप में इसका 40 किलोमीटर होगा, यहाँ पे 40, यहाँ पे 40, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होता है। कहीं पे स्पीड हो सकता है 30 किलोमीटर होगा जहाँ पे भीड़ भाड़ इलाका हो गया, या फिर कहीं पे ठोकर आ गया होगा तो वहाँ पे स्पीड कम होगा, या फिर कहीं पे खाली रास्ता मिला होगा तो वहाँ पे हो सकता है 50, वहाँ पे स्पीड मेरा 60 का भी हो गया होगा, 80 का भी हो गया होगा। यानी कि कहीं पे 40 से कम था, या फिर कहीं 40 से ज़्यादा था, लेकिन एक पूरा इंटायर ट्रिप में एक एवरेज स्पीड कितना का था, 40 किलोमीटर का था। तो इसी को बोलते हैं एवरेज स्पीड। समझ में आया? तो एवरेज स्पीड के पास ये फॉर्मूला आप लोग को दिमाग में रखना है, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। यानी कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में टोटल कितना टाइम लिया गया है, उसको डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा एवरेज स्पीड। समझ में आ गया? ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब एक मेरा लास्ट टाइप का स्पीड है, क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले समझते हैं, उसके बाद डेफिनेशन जाएंगे, ठीक है। कहीं पे लिखा हुआ है किसी कार का यूनिफॉर्म स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ये इसका यूनिफॉर्म स्पीड है। यानी कि जितना तक वो इंटायर ट्रिप ट्रेवल किया, हर एक पॉइंट पे उसका 60 किलोमीटर होगा। यहाँ पे भी 60 किलोमीटर, यहाँ पे भी 60 किलोमीटर, यहाँ पे भी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि पूरे इंटायर ट्रिप में इसका स्पीड इतना ही होगा, कहीं पे भी स्पीड ना कम हुआ होगा ना कहीं पे ज़्यादा हुआ होगा। इसका हम लोग इसलिए हम लोग इसको कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं। यानी कि पूरे इंटायर ट्रिप में इसका स्पीड क्या था, कांस्टेंट था। इसीलिए हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड बहुत ही रेयरली देखते हैं अपने आसपास, ये बहुत ही रेयरली होता है। हम लोग कोई कार ड्राइव करते हैं या फिर ट्रेन भी समझ लीजिए, कोई भी व्हीकल क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड नहीं रख पाता है। कहीं पे ठोकर आ जाता है, कहीं पे भीड़ भाड़ आ जाता है, या फिर इनिशियल पॉइंट से स्टार्टिंग में करता है तो स्पीड उसका धीरे धीरे बढ़ता है। तो स्पीड कहीं पे कांस्टेंट नहीं रहता, इसलिए हम लोग रियल लाइफ में इसको हम लोग रेयरली यूज करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, पूरे इंटायर ट्रिप में उसका 60 किलोमीटर इतना का स्पीड होगा, यानी कि हर एक पॉइंट पे उसका इतना का स्पीड होगा। अगर वही लिखा रहता है एवरेज स्पीड इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे इंटायर ट्रिप में इसका 60 किलोमीटर नहीं रहा होगा। एवरेज स्पीड लिखा हुआ है तो कहीं पे हो सकता है 40 होगा, कहीं पे हो सकता है 80 होगा, कहीं पे 90 होगा, कहीं पे फिर 30 होगा। यानी कि अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पीड होगा कि कैसा वो सिचुएशन है। अगर अच्छा रोड है तो स्पीड रहा होगा, खराब रोड है या फिर कोई भीड़ भाड़ इलाका हो तो स्पीड कम रहा होगा। लेकिन एक पूरा इंटायर ट्रिप का एवरेज निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 60 किलोमीटर पर आवर। अगर यूनिफॉर्म स्पीड रहता तो क्या, इसका मतलब क्या होता है कि हर एक पॉइंट पे 60 रहता है। यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60।
तो ये डिफरेंस है यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड में। इसीलिए ना यूनिफॉर्म स्पीड को कांस्टेंट स्पीड भी बोला गया है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या है। अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये इसका डेफिनेशन है। समझ में आ गया? तो अब हम लोग एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं जिससे आपको स्पीड के बारे में और भी क्लियर होगा, ठीक है ना। तो इसको पहले नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। तो जितना हम लोग को थ्योरी पढ़ना था स्पीड के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब एक बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल्स है, इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन क्या है, आई होप आप लोग को ये दिख रहा होगा, अच्छे से लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द ट्रेन ए ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स। यानी एक ट्रेन है, एक ट्रेन ए है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 120 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया है 3 आवर, ठीक है। ये ट्रेन ए का बात कर रहे हैं। वेयर एज अनदर ट्रेन बी ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 4 आवर। यानी कि एक और ट्रेन है, ट्रेन का नाम क्या है बी, वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 180 किलोमीटर, और उतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लिया हुआ है 4 आवर। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि दोनों में से कौन सा ट्रेन फास्ट मूव कर रहा है। तो हमको डिस्टेंस टाइम दे चुका है। स्पीड का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्पीड निकालते हैं ट्रेन ए का, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन ए, ठीक है ना। स्पीड ऑफ ए निकाल, समझिएगा ट्रेन ए का स्पीड निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है मेरा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना था 120 किलोमीटर, और टाइम कितना है मेरा 3 आवर। देख रहे हैं ना, एक का डिस्टेंस किलोमीटर में लिया है तो दूसरा का टाइम हम लोग आवर में ले रहा है। इसको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है कि डिस्टेंस किलोमीटर में हो और टाइम मेरा सेकेंड में हो, ऐसा नहीं करना है। अगर डिस्टेंस मीटर में होगा तब हम लोग टाइम को सेकेंड में लेंगे, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में होगा तो हम लोग टाइम आवर में लेंगे। अगर क्वेश्चन में सेकंड में दिया हुआ है तो उसको हम लोग को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। समझ में आ रहा है? तो इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आइए यहाँ पर आते हैं। स्पीड कितना हो जाएगा इसका, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम कितना हो गया 3 4 जा 12 0, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन ए का स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। अब निकालते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन बी, कितना हो जाएगा आप लोग खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है। डिस्टेंस कितना है 180 किलोमीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लिया है 180 किलोमीटर को ट्रैवल करने में मात्र 4 आवर। तो यानी कि डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 2 0 4 5 या 20, यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर। अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो कौन सा ट्रेन फास्ट चल रहा है, ट्रेन बी। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ट्रेन बी इज मूविंग फास्ट। कैसे निकाले, हम लोग दोनों का स्पीड निकाले। अब जिसका ज़्यादा स्पीड उतना फास्ट मूव कर रहा होगा, तो इतना इजी होता है स्पीड निकालना। एक चीज़ बात हम लोग याद क्या रखना है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। कभी कभी क्या होगा, स्पीड दिया रहेगा कुछ मेरा और डिस्टेंस भी कुछ मेरा दिया रहेगा, हमको बोलेगा टाइम निकालने के लिए। तो सिंपल मेरा टाइम कैसे निकलेगा, ये मेरा डिवाइड में तो यहाँ जाएगा और ये दोनों एस यहाँ आ जाएगा, यानी कि डिस्टेंस बाय एस निकल जाएगा, है ना। ये तीनों में से स्पीड डिस्टेंस टाइम में से कोई दो चीज़ भी दिया रहेगा तो हम लोग तीसरा चीज़ निकाल सकते हैं। इतना तो हम लोग मैथ में पढ़े ही होंगे, आई होप, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, एक का स्पीड है मेरा 60 किलोमीटर पर आवर और वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है 240 किलोमीटर। तो बताइए इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगाया होगा। तो देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है 240 किलोमीटर और स्पीड कितना है 60 किलोमीटर। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड कितना है 60, डी का वैल्यू कितना है 240, और टाइम हमको निकालना है तो हम टी लिख देते हैं। तो टी यहाँ चला जाएगा और 60 यहाँ आ जाएगा, यानी कि टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 60, यानी कि कितना हो गया 4। टाइम कितना हो जाएगा 4 आवर, है ना। तो कभी कभी इस तरह का ट्विस्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, डायरेक्टली नहीं बोलेगा स्पीड निकालने के लिए, स्पीड दे देगा, डिस्टेंस दे देगा, बोलेगा टाइम निकालने के लिए। कभी कभी टाइम दे देगा, स्पीड दे देगा, बोलेगा डिस्टेंस निकालने के लिए। तो डिस्टेंस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, टाइम इनटू स्पीड, है ना। देखिए स्पीड इसी फॉर्मूला सब कुछ आता है, डिस्टेंस इक्वल टू टी यहाँ चला जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू टी इंटू एस हो गया। तो इसी तरह से हम लोग एक्सचेंज करके हम लोग कर सकते हैं। तो बहुत ईजी था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्पीड क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप लोग अब नोट डाउन कर सकते हैं।
तो अब आप लोगों को स्पीड का पूरा कॉन्सेप्ट मिल चुका है। स्पीड मतलब कोई बॉडी कितना फास्ट मूव कर रहा है, और स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको डिवाइड करेंगे कितना टोटल टाइम लिया है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है, इसलिए वेलोसिटी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोग स्पीड तक ही रहने देते हैं। तो जितना कुछ भी पढ़ाएंगे उसको आप लोग खुद से जाके एक बार रिवाइज कीजिएगा, ताकि आपको कल का वीडियो में डिफिकल्ट ना हो, क्योंकि वेलोसिटी पूरा स्पीड से कनेक्टेड है, ठीक है ना। कल का वीडियो हम स्पीड और वेलोसिटी का कंपैरिजन भी करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।